वार्ता की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है, तो हमें बताइए। हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में आशाओं के द्वारा जोरदार प्रदर्शन करते हुए धरना दिया गया। आशाओं का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और स्टाफ के द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। घर घर जाकर लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने वाली आशाएं अपने ही विभाग में उपेक्षित और अपमानित हो रही हैं। दरअसल कल राजकीय मेडिकल कॉलेज में आक्रोशित आशाओं ने न केवल जोरदार प्रदर्शन किया बल्कि घंटों धरना देकर नाराजगी व्यक्त की। आशाओं का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में जब महिला को प्रसव के लिए लेकर आती हैं तो उनके साथ डॉक्टर तथा स्टाफ अभद्रता करता है। आशा वर्कर संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम पांडे का कहना है कि अपमानित करने का आलम यह है कि दरवान भी आशाओं को प्रसूता महिला के साथ अंदर नहीं जाने देता है। आशाओं के लिए टॉयलेट भी उपलब्ध नहीं है, जबकि शासनादेश के अनुसार मरीज के साथ आई आशा को रात्रि विश्राम के लिए कक्ष तथा भोजन भी उपलब्ध होना चाहिए। काफ़ी देर तक चले हंगामे और नारेबाजी के बाद मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार से आशा वर्कर बात करने के लिए सहमत हुई। आशाओं ने अपने साथ हुए अपमानजनक व्यवहार और हो रही असुविधा से प्राचार्य को अवगत कराया। प्राचार्य ने आशाओं की असुविधा को ध्यान में रखकर उन्हें आश्वासन दिया, किंतु उन्हें भी यूनिफॉर्म व परिचय पत्र के साथ आने के लिए कहा। अभद्रता की गई आपके साथ? हम 22 तारीख को डिलीवरी लेके आए थे, 22 जनवरी को। तो उसका तीसरा बच्चा था। तो हमारे बार बार कहने पर भी स्टाफ ने एक बार सिर्फ देखा। बार बार कहने में उसके बहुत ज़्यादा दर्द आ रहे थे। हम कह रहे थे देख लीजिए इसके बहुत ज़्यादा दर्द आ रहे हैं। फिर भी स्टाफ कह रहा था अभी टाइम है। और फिर वो मतलब टॉयलेट में मतलब लेडीज गई गर्भवती, तो उसका बच्चा टॉयलेट में ही हो गया। तो उसके और जिसके जिम्मेदार मतलब स्टाफ वाले ही हैं। जब उन्होंने देखा नहीं हमारे कहने पर, और हमारी वहाँ पे कोई मतलब जब वैल्यू नहीं, हम लोगों की सुनी नहीं जाती है, तो मतलब तो हम लोगों का मतलब धरना प्रदर्शन करना जाहिर है। और उसके कहना जब उसकी टॉयलेट में डिलीवरी हुई तो वो पूरे मोहल्ले में लोगों से कह रहा है, भड़का रहा है कि मतलब वहाँ पे कोई देख रेख नहीं हो रही है और हमारा तो बच्चा टॉयलेट में हुआ, तो वहाँ जाने से क्या फायदा। आपके साथ क्या अभद्रता हुई? हमारे साथ क्या अभद्रता हुई? हमारे साथ तो ये मतलब अभद्रता कुछ नहीं, मगर हम लोगों को मतलब जब हम लेबर रूम में जाते हैं मतलब स्टाफ द्वारा डॉक्टर द्वारा अगर हम बार बार कहते हैं तो बहुत मरीज को 1 घंटे 2 घंटे बैठा ले रखते हैं, तब तो देखा जाता है वहाँ पे। हाँ, आशाओं का अंदर नहीं जाना है, आशाएं अंदर लेबर रूम तक नहीं जाएंगी, ये कहा जाता है वहाँ तक। आपकी मांग क्या है? हम लोगों की ये मांग है कि मतलब हम लोगों को आशा को लेबर रूम तक अंदर जाने दें और उसका कहना साथ में मरीज के रहने दें हम लोगों को। तो वहाँ पर हमने कहा कि मैम देख लीजिए, 50 बार कहने के बावजूद देखा नहीं थी। और जब डिलीवरी लेबर रूम में अंदर गई तो जब बच्चा जैसे ही आने वाला था तो डॉक्टर साहब ने ये कहा कि आशा बाहर निकलो, आशा बाहर निकल जाओ, आशा का कोई काम नहीं यहाँ पर है। जब आशा लेबर रूम के अंदर नहीं होगी तो आशा को कौन लगाएगा? कोई नहीं लाएगा। तो आशा को लाने का क्या फायदा है? हम लोग आकर यहाँ क्या करेंगे? आकर तुरंत कहते हैं कि बाहर निकल जाओ, आशा लेबर रूम के अंदर नहीं रहेगी। ये प्रिंसिपल सर का ऑर्डर है। ये कहकर मुझे बाहर निकाल दिया गया, मैं बाहर रही। क्या अभद्रता करी आपके साथ में? बाहर निकाल के मतलब कहाँ बैठाते हैं आपको? मेरे साथ ये कहा कि बाहर निकलो, बाहर निकल जाओ, आशा लेबर रूम के अंदर नहीं आएगी। अगर अंदर कोई कैजुअलिटी होगी उसके जिम्मेदार कौन होगा? अंदर अगर कोई बात होगी कौन होगा जिम्मेदार? लेके आइए मरीज को, तो आशा लेके आइए। अगर अंदर कोई परेशानी होती है तो मरीज के जो मरीज है वो तो आशा को पकड़ेगा ना। अंदर डॉक्टर जो है मेरे मरीज के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं, और उसके साथ कोई बात होती है तो वो तो आशा से कहें कि आपके साथ कहें, आशा अंदर है नहीं। अगर कोई बात होती है हम देख तो रहे हैं कि हाँ मेरे लेके आई थी डिलीवरी, उसको एडमिट नहीं करें, 2 फिंगर में मरीज था, उसे एडमिट नहीं करें कि जब हमने उस डॉक्टर से कहा तो क्या डॉक्टर तुम्हारे को डॉक्टर मैं हूँ या तुम हो, मतलब तुम्हारी मर्जी से भर्ती होगा यहाँ पे मरीज।
वो इस तरीके से बात करने लगे, एडमिट नहीं किया। फिर हमने उससे लड़ाई लड़ी, तो उसके बाद में मतलब एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद में 11 बजे जवाब दे दिया कि मतलब हड्डी टाइट है, बच्चा नहीं होगा। फिर वो प्राइवेट चला गया अपना मरीज। आपने कुछ कहते बन फिंगर है, घर पे जाओ, आधा घंटा नहीं लगता, बच्चा हो जाता है। आपने ज्ञापन दिया है कभी? ज्ञापन नहीं दिया है, तो आज ये धरना किस लिए कर रही हैं? हमारी मांगों को लेकर कर रहे हैं। पहले ये तो मरीज एडमिट नहीं करती है, 2 महीने से मरीज होता है तब भी नहीं एडमिट करती। लोकल जांच फिर लेके आना। नाम बताइए। पूनम पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक संगठन। क्या बात किया आपने अंदर प्रिंसिपल से? हमारी 4 समस्याएं थी, 4 समस्याओं को लेकर के उनका निराकरण हो गया है। व्यक्ति तो उन्होंने निराकरण किया, हमारा समझा हमारी समस्याओं को। और बाकी कुछ समस्याएं भी जो ऐसी रह गई हैं, अगर वो सॉल्व नहीं होती तो हम लोग आगे भी धरना करेंगे। और जो अभी की समस्याएं थी वो उन्होंने निराकरण किया है। क्या समस्याएं थी आपकी? हमारी समस्याएं थी यहाँ के डॉक्टर्स, स्टाफ, गार्ड्स, जितने भी लोग हैं ये यहाँ भद्र व्यवहार करते हैं आशाओं के साथ। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। अगर कोई आशा वर्कर यहाँ पर पेशेंट को लेकर आती है तो वो आशा के भरोसे पर ही यहाँ पर आता है, ना कि डॉक्टर्स को। वो यहाँ के डॉक्टर्स को भी नहीं जानता, सिर्फ आशा को जानता है। यहाँ आने पर उसे बाहर निकाल दिया जाता था। तो ऐसी समस्याएं बहुत सारी थी, जो कि उन समस्याओं का यहाँ के प्रिंसिपल सर ने, सीनियर सर ने मिलकर उसका निर्णय लिया है और वो हमारे पक्ष में दिया है। और ऐसी समस्याओं का निराकरण भी हुआ है। बैठने की समुचित व्यवस्था की गई, हम लोगों को वाशरूम और ये सुविधाएं दी गई हैं। और आगे का अगर होता है, जैसी समस्या होती है उस हिसाब से फिर आगे का देखा जाएगा। आज आशाओं ने यहाँ कुछ धरना इत्यादि दिया था मेडिकल कॉलेज में, तो क्या उनकी समस्या थी और उसका किस प्रकार से निराकरण किया गया? नहीं, कुछ आशाएं आई थी मेरे पास में अपनी समस्याएं लेकर के। तो वो लेबर रूम में जो पेशेंट लेकर आती है, जब आती है तो कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं हमको होती है। उनकी समस्याएं सुनी गई और जो समाधान था उनको किया गया। उसके बाद उनकी व्यवस्था है, उनके बैठने उठने की व्यवस्था है, ये सब पहले से भी थी, लेकिन उनको समझा दिया गया कि आप ये जो स्थान चिन्हित किया गया है और यहाँ आपके लिए व्यवस्था की तो उसमें आप उसको इस्तेमाल करें। दूसरा, कुछ वहाँ के डॉक्टर्स को लेकर के भी थोड़ा सा उनमें नाराजगी थी, तो वो फिर उनको समझाया गया कि ये कोई बड़ी बात नहीं, नाराजगी थी और आप भी सामंजस्य बैठा के चलेंगे तो सब काम ठीक से होगा, सब एक ही सिस्टम के पार्ट है। तो वो समझ गई और उसके बाद में एक उन्होंने उनको धन्यवाद लेटर भी दिया कि हमने उनकी बात सुनी, उनका समाधान निकाला, उसका हमें धन्यवाद भी करेंगे। तब अभी आशाओं ने यहाँ पे कुछ धरना वगैरह दिया था, उनकी कुछ समस्याएं थी, क्या समस्याएं थी और क्या निराकरण किया गया? था कि हमारा सम्मान नहीं किया जा रहा है, उनको प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा, हमारे बैठने की जगह नहीं है और कुछ लोगों द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसके संबंध में ये कहना है कि मैंने उनकी बैठने की व्यवस्था करा दिया गया है। जो अभी उनके प्रतिनिधि आए थे वो देख भी गए हैं, उनको बाथरूम की भी व्यवस्था करा दी गई है। साथ में वहाँ 24 घंटे के लिए लेबर रूम में एक गार्ड लगा दिया गया है जो कि 24 घंटे उनकी समस्याओं का। और बाकी भी समस्याएं अभी मेरी जो मीटिंग हुई थी उसमें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और सभी उस बात से पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एसटीएफ और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली, जहां पर 2 तस्करों को 44 करोड़ 60 लाख रुपए की चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, एसटीएफ को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिहार से कुछ लोग चरस लेकर जा रहे हैं। लखनऊ से आकर एसटीएफ ने शाहजहांपुर में डेरा डाल दिया और दबिश देकर सदर बाजार थाना क्षेत्र में रोडवेज बस स्टैंड के पास से 2 व्यक्तियों को 22 किलो 300 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों ने बताया कि वो बेतिया चंपारण बिहार के रहने वाले हैं तथा उनका नाम दीपेश पटेल व मोहन पटेल है और बिहार के ही अनिल नामक व्यक्ति के लिए वो काम करते हैं। वे लोग चरस लेकर कैराना जा रहे थे, जहां पर सादाब नामक स्मगलर को देना था। इसके लिए उन्हें 40,000 रुपये मिलने थे। वे इससे पहले भी 5-6 बार स्मगलिंग करते हुए चरस कैराना पहुंचा चुके थे। एसटीएफ उत्तर प्रदेश और शाहजहांपुर पुलिस की एक संयुक्त कार्रवाई में कल देर रात थाना सदर बाजार अंतर्गत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से कुल 22 किलो 300 ग्राम चरस बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 44 करोड़ 60 लाख रुपए है।
ये दोनों तस्कर बिहार के रहने वाले हैं, पश्चिमी चंपारण जिले के, और इनसे पूछताछ पर ये जानकारी में आई कि ये जो चरस है ये नेपाल से लाते हैं और इसकी खपत ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा इत्यादि जगहों पर करते हैं। इसका पूरा अपलिंक और डाउनलिंक के संबंध में गहनता से पूछताछ की गई और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाइयाँ चल रही हैं। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत थाना सदर बाजार में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए।